नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात देवानंद, वहीदा रहमान और फिल्म गाइड की। हिंदी फिल्में हो या फिर साउथ की फिल्में, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका जिक्र हर दौर में होता है। देवानंद ने यूं तो कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दी जिन्होंने इतिहास रचा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 58 साल पहले एक ऐसी हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी जो 21वीं सदी की फिल्म थी, जिसे उस दौर से बहुत आगे की फिल्म कहा गया। फिल्म को चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था और फिल्म की कहानी से लेकर इसके गानों तक ने धूम मचा दी थी। यह फिल्म भारत के प्रसिद्ध लेखक, अंग्रेजी राइटर आर.के. नारायण के उपन्यास पर बनी थी। फिल्म में वहीदा रहमान और देवानंद साथ में नजर आए थे और यह फिल्म थी साल 1968 में आई गाइड, जिसने इतिहास रच दिया था। अपने दौर से बहुत आगे की इस फिल्म में शादीशुदा महिला का गैर मर्द से प्रेम दिखाने के साथ बिना किसी खलनायक के रिश्तों और हालात पर एक कहानी रची गई थी। और उस दौर में एक शादीशुदा महिला का किसी गैर मर्द के साथ प्रेम संबंध बहुत बड़ी बात थी। आज के दौर की तरह मत सोचिएगा। इसीलिए गाइड को कहा जाता है कि ये उस जमाने में 21वीं सदी की यानी कि आज के दौर की फिल्म बनी थी। और आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, या फिर दिन ढल जाए गाता रहे मेरा दिल, पिया तो से नैना लागे रे, और वहाँ कौन है तेरा, या फिर अल्लाह मेघ दे पानी दे। ये वो तमाम गाने हैं। इन जैसे गानों को साल 1965 में लिखा और गाया गया था, और ये गाने इतने साल पुराने होने के बावजूद भी पसंद किए जाते हैं, लोगों की जुबान पर हैं। और कुछ इसी तरह 60 के दशक में फिल्म के डायलॉग विजय आनंद ने इतने कसे रखे थे इस फिल्म में, शायद तब उसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। जैसे एक डायलॉग है कि मैं बेवफाई करूंगी मार को तो खुलेआम, काम का बहाना करके घने जंगल में चुपके से नहीं जाऊंगी। और ये इतना बोल्ड डायलॉग था उस जमाने के हिसाब से। आज तो ये सामान्य लग सकता है, लेकिन उस जमाने में बहुत बोल्ड था। रोजी यानी कि वहीदा रहमान ने जब ये बात स्क्रीन पर अपने पति मार्को से कही थी, सिनेमा घर में बैठा दर्शक सन्न रह गया था कि मार्को, मैं बेवफाई करूंगी तो खुलेआम करूंगी, काम का बहाना करके घने जंगल में चुपके से नहीं जाऊंगी। जब ये फिल्म बनाई गई थी उस दौर में महिलाओं को आजादी नहीं थी। आम तो छोड़िए, फिल्मी नायिकाएं भी स्वच्छंद नहीं थीं, चाहे विचारों को लेकर हो, चाहे लिबास को लेकर हो। नोबेल प्राइज विनर पर्ल एस बक एक इंडियन राइटर आर.के. नारायण के नॉवेल द गाइड को पढ़कर हैरान रह गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि एक भारतीय लेखक भी समय से काफी आगे की कहानी रच सकता है। और इस फिल्म की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। विजय आनंद ने हर किरदार पर बहुत संतुलन के साथ इसे साधा है। विदेशी डायरेक्टर टेड डेनियलेव्स्की ने इस कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया और देवानंद को लीड रोल के लिए ऑफर किया। देवानंद को जमा नहीं, लिहाजा बात खत्म हो गई। बर्लिन फेस्टिवल में दोनों की फिर से मुलाकात हुई और फिर फिल्म बनाने का प्रस्ताव टेड ने रख दिया। इसी दौरान के.आर. नारायण के द गाइड के बारे में, जो उनका उपन्यास था, और उस उपन्यास पर जिस पर आगे चल के ये फिल्म बनने वाली थी आर.के. नारायण की, तो आर.के. नारायण के इस उपन्यास पर जब नज़र जाती है और इस गाइड के बारे में देवानंद को बताया जाता है, तो कहते हैं कि किताब मिलते ही एक बार में उन्होंने पूरा पढ़ डाला और पर्ल एस बक को फ़ोन कर फिल्म बनाने की रजामंदी देव साहब ने दी। अंग्रेजी में तो टेड के डायरेक्शन में द गाइड बनी, लेकिन हिंदी में भारतीय दर्शकों की संवेदनाओं के हिसाब से फिल्म डायरेक्टर विजय आनंद ने थोड़ा फेरबदल करते हुए फिर से लिखा। और नारायण को हिंदी वाली गाइड पसंद नहीं आई थी, जबकि इसी के लिए बेस्ट स्टोरी का अवार्ड उन्हें मिला। खैर, गाइड का डायरेक्शन पहले देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद करने वाले थे, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस वहीदा रहमान को लेकर वो अड़ गए और उनका कहना था कि वहीदा अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाती हैं। लेकिन देवानंद ने कहा कि रोजी के रोल में वहीदा ही रहेंगी। वहीं चेतन की टेड से
भी जम नहीं रही थी और खैर वो दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए और फिर राज खोसला को डायरेक्टर बनाने की बात हुई तो वहीदा रहमान उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। फाइनली इस फिल्म का निर्देशन विजय आनंद के पास आया और वो बन गए बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर। गाइड फिल्म में राजू का किरदार निभा रहे देवानंद जेल से रिहा हो रहे हैं और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। राजू एक गाइड है जो पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों को घुमाकर अपनी कमाई करता है और एक दिन एक अमीर और बूढ़ा पुरातत्वविद मार्को अपनी युवा पत्नी रोजी के साथ शहर में आता है। रोजी का रोल वहीदा रहमान ने निभाया है। मार्को शहर के बाहर गुफाओं पर में कुछ शोध करना चाहता है, कुछ रिसर्च करना चाहता है और अपने गाइड के रूप में राजू को काम देता है। वो एक नई गुफा का पता लगाता है और अपने काम में इतना खो जाता है कि रोजी पर ध्यान ही नहीं देता। जब मार्को गुफा की खोज में लगा हुआ है, राजू रोजी को सैर सपाटे के लिए ले जाता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। रोजी राजू को बताती है कि वो एक वेश्या की बेटी है और समाज में सम्मान हासिल करने के लिए मार्को की पत्नी बनी है। उसे डांस बहुत पसंद है और मार्को को सख्त नापसंद। एक दिन रोजी गुफा में जाती है कि मार्को को एक आदिवासी लड़की के साथ देख लेती है और इसको लेकर काफी कहासुनी होती है। जान देने की कोशिश करती है। राजू उसे समझाता है कि वो अपने इस तरह से न करे और अपने घर ले आता है। काफी बवाल होता है लेकिन वो रोजी के सपनों को पूरा करने में मदद करता है और नाटकीय मोड़ लेते हुए आखिर में अकाल पड़ने पर राजू को लोग महात्मा समझने लगते हैं। बारिश के लिए 12 दिन का उपवास रखता है। लोगों की उसमें श्रद्धा बढ़ जाती है और आखिरकार बारिश होती है लेकिन राजू की मौत हो जाती है। हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म गाइड को सिवाय संगीत को छोड़कर बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, बेस्ट राइटर करीब करीब हर कैटेगरी में पुरस्कार मिले, जबकि ये फिल्म संगीत के लिहाज से भी बहुत उम्दा थी और इसे एक उत्कृष्ट संगीत कहा जाता है। ऐसा संगीत, ऐसे गीत, ऐसे गाने जो 50-60 साल बाद भी लोगों की जुबां पर रचे बसे हैं। आज भी जब कहीं ये गाना चलता है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, तो लोग झूम उठते हैं। या इस तरह के और गाने जो फिल्म गाइड का हिस्सा बने। लेकिन गाइड सही मायनों में जानी गई तो समय से आगे की उस कहानी के लिए जिसकी कल्पना 60 साल पहले करना नामुमकिन था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।